नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने एलसीएम एचसीएफ की दो क्लासेस को बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तरीके से समझ लिया था और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को वो दो क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहां पे जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। लास्ट क्लास में हमने टाइप 1 तक, जो हमारी टाइप 1 थी, उसके सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उनमें आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है टाइप 1 तक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे टाइप 2 से। और टाइप 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो, टाइप 2 में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपको कैनोनिकल फॉर्म, जब भी आप किसी नंबर की कैनोनिकल फॉर्म लिखते हो इस टाइप से, या आपके प्राइम फैक्टर जब आप इस टाइप से लिखते हो तो आपसे एग्जामिनर दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आपको इस फॉर्म में लिख के एक आपसे एचसीएफ पूछेगा और एक आपसे एलसीएम पूछेगा कि इन नंबर्स का एचसीएम और एलसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। देखो, आपको एक चीज नोट करनी है। जब भी आपको इस फॉर्म में एलसीएम पूछा जाए आपसे, एलसीएम में आपको जो सबसे बड़ी पावर है आपको वो लेनी है। जैसे आपको इन दो नंबर में पूछे, जैसे यहाँ पर 5 की पावर आपके पास 1 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो आप जो पावर आपकी हाईएस्ट होगी आपकी, आपने वो लेनी है एलसीएम में। और एचसीएफ में आपको जो आपकी पावर है, जो भी आपके पास जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, जो इन दो है, जैसे आपका 2 नंबर का निकालना एलसीएम, 2 नंबर की आपको कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है, उनका एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको जो दोनों में कॉमन होगा, देखो जैसे इस क्वेश्चन से पहले आप एक चीज नोट करो। जैसे मैं आपको बोल दूं, पहली कैनोनिकल फॉर्म है जो आपके पास, ठीक है, मैंने बोला कि 2 की पावर आपके पास 3 है, 3 की पावर आपके पास 2 है और 5 की पावर आपके पास 1 है। और दो दूसरी नंबर आपके पास वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय आपको एक चीज नोट करनी है कि जब भी आपको इस फॉर्म में एलसीएम आपसे पूछा जाए तो आपको जो भी प्राइम फैक्टर होंगे उसकी आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे इसमें और इसमें आपके पास 2 है, तो आप जब भी एलसीएम निकालोगे आप पावर को कंपेयर करोगे। यहाँ पे आपकी 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप जो हाईएस्ट पावर होगी एलसीएम में आपको वो लेनी है। तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3, ठीक है, तो 2 की पावर आपके पास 3। अब 3 की पावर को कंपेयर करोगे, 3 की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर लेंगे, यहाँ पे भी 3 की पावर 4, ठीक है। अब 5 की पावर को आप कंपेयर करोगे, 5 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपकी 5 की पावर 2 है, तो आप हाईएस्ट पावर लोगे 5 की पावर 2। तो ये होगा आपका एलसीएम, यानी एलसीएम में आप लोगे हाईएस्ट पावर। एक मिनट, ठीक है। जब भी आप इसका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ में आपको जो आपकी इन दोनों में कॉमन होगी वो लेना। आपको जो इन दोनों में आपका कॉमन होगा वही लेनी है आपको। जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 दे रखी है, तो आप 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। यानी इन दोनों में कॉमन क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, तो आप जो आप दोनों में कॉमन होगी आपको वो लेनी है, यानी 2 की पावर 2 आप यहां से लोगे। अब 3 की पावर देखो, यहाँ पे आपकी पावर 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यानी इस 4 में 3 की पावर 2 तो है ही। तो अब जो आपकी कॉमन लेनी है, यानी जो दोनों में कॉमन होगी आपको वो लेनी है, तो यहाँ पे लोगे आप 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे आपकी 3 की पावर 4 नहीं है, यहाँ पे आपकी 4 है। यदि आपको ऊपर भी 4 होता फिर आप लेते 4। एचसीएफ में आपको जो दोनों में कॉमन है आपको वो लेना है। 5 की पावर 1 यहाँ पे है, 5 की पावर 2 यहाँ पे है, तो अब कॉमन क्या होगी, आप बोलोगे सर 5 की पावर 1
यहाँ पे आपकी पावर 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जो आपकी लोएस्ट होगी वो आपको लेनी है। क्लियर यहाँ तक? अब इससे एक चीज देखो आप, जो मैंने ये लिखी है पावर, इससे चैप्टर से एक अलग कॉन्सेप्ट है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो जब भी आप जैसे 2 की पावर 3 है, आप इसको तोड़ोगे तो आप लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। यानी जब भी आप इसको, अब मैं आपको बोल दूं कि इसको आप जोड़ो, मतलब आप इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 2 की पावर, ये आपकी जो ऊपर वाली पावर है ये ऐड हो जाती है, यानी 2 प्लस में 1, ये होगा आपका 2 की पावर 3। दोबारा से देखो, 3 की पावर 5 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, यानी जो आपका नीचे वाला जो बेस है वो सेम रहेगा, और आपकी जो पावर है जब भी आपका नीचे वाला बेस गुणा में है और सेम है, तो जो आपकी ऊपर वाली पावर है वो ऐड हो जाएगी, यानी 3 की पावर 2 प्लस में 3। क्लियर? कि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी पॉइंट में, और यदि आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले उसी डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ, कि इस टाइप में आप एलसीएम होगा आपका हाईएस्ट पावर और एचसीएफ होगा आपका जो आपको दोनों में कॉमन होगा वो होगा आपका एचसीएफ। क्लियर? अब देखो एक एग्जाम्पल और देखो आप, फिर जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अपने आप सोल्व कर लोगे सभी क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप, मैंने बोला आपको कि 2 की पावर आपके पास 3 है, 3 की पावर आपके पास 2 है, 5 की पावर 7 की पावर आपके पास 1 है, जो सेकंड है आपके पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, अब इसका आपको एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम में लोगे आप हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 2 की पावर है 3, 2 की पावर आपके पास 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर लोगे यहाँ पे, यानी 3 इसमें है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 की पावर 4। यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी आपने पहले इन दोनों में देखा, इन दोनों में आया आपका हाईएस्ट पावर, फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे आया आपका 3 की पावर 4। अब देखो, अब इसमें 7 है और इसमें 5 है आपका, तो 7 इसमें है, आप बोलोगे नहीं सर नीचे वाले में 7 नहीं है, तो आपको जितनी पावर 7 की 1 इसमें दे रखी है ऊपर वाले में, आप सेम एज इट इज लिख दो यहाँ पे कि 7 की पावर 1। 5 की पावर आपके पास यहाँ पे 2 है, ऊपर वाले में नहीं है, तो आपको जो दे रखी है साथ में आप लिख दो, 5 की पावर आपके पास 2। तो ये होगा आपका एलसीएम, ये होगा आपका एलसीएम। आप समझे इसका मतलब, कि आपको पहले तो ये देखना कि दोनों में कॉमन क्या है, आपने देखा कि 2 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो आप जो आपके पास कॉमन है उसकी आप हाईएस्ट पावर लिख दो, और जो जैसे 7 इसमें था और नीचे वाले में 7 नहीं था, तो एक में भी आपके पास कोई नंबर है जो दूसरे में नहीं है, आप उसकी पावर जो आपको दे रखी है आप सेम वही लिख दो। जैसे 7 की पावर 1 लिख दी, यहाँ पे आपकी पावर पास 5 की पावर 2 था और यहाँ ऊपर आपके पास 5 नहीं था, तो आपने जो नीचे वाले में है वही लिख दो आप, ये होगा आपका एलसीएम। क्लियर? अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। यदि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है, आप उनको इजीली हैंडल कर लोगे, फिर आपको कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, देखो हाईएस्ट पावर, पहले कॉमन देखना कि कॉमन वाले ये 2 है, इनकी हाईएस्ट पावर लिख दो, फिर जो आपके पास कॉमन नहीं है सेम एज इट इज लिख दो, तो वो होगा आपका एलसीएम। अब एचसीएफ में एक चीज नोट करनी है कि एचसीएफ में आप लिखते हो जो दोनों में कॉमन हो, जो आपके पास दोनों में कॉमन होगा, या 3 नंबर दिए मिलेंगे, 3 की आपको ये फॉर्म मिलेगी, उन तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही आपको लिखना है। जैसे 2 की पावर यहाँ 3 थी, 2 की पावर 1 थी, तो इसमें तो आपके पास 2 की पावर 1 ही है, ये इसके पास 3 है, यानी 1 + 1 + 1, तो इसमें ये वाली 1 तो है ही कि 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर कितनी बनी, आप बोलोगे सर 3, 1 1 ऊपर वाली आपकी जुड़ गई, तो 2 की पावर 1 नीचे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, जो आपकी लोएस्ट है, जो आपकी लोएस्ट है
वो आपको लिखनी है। अब इन दोनों में कंपेयर किया, इन दोनों में जो लोएस्ट पावर है वही लिख दो आप, 3 की गुणा 2, यानी लोएस्ट इसमें थी। अब आप आपके पास है 7 और नीचे आपके पास 7 नहीं है। यहाँ पे 7 की पावर 1 आपके पास, नीचे आपके पास कोई 7 है नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो आप नहीं लिखोगे। 5 नीचे है और आपके पास 5 ऊपर नहीं है, तो कॉमन कुछ निकाल ही नहीं सकते हम। जब आपका एचसीएफ का मतलब जब आप कॉमन करोगे इन दोनों फैक्टर में, लोएस्ट पावर आपको लेके चलनी है। तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर नीचे 7 है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। और 5 है तो ऊपर 5 नहीं है, तो आप 5 भी नहीं लिखोगे। और ये होगा आपका फिर एचसीएफ और ये होगा आपका एलसीएम। एलसीएम में आपको सबसे पहले कॉमन देखना, उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो, फिर जो आपके पास बचा है वो एज इट इज लिख दो आप, जितनी पावर दे रखी है। एचसीएफ में आपको एक चीज नोट करनी है कि जो आपको सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, ये कॉमन कौन कौन से उसमें, और कॉमन देख के आपको लोएस्ट पावर लिखनी है। आपने देखा कि इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ ये तो बाहर गए, आपके 5 7 तो आपके बाहर गए। इन दोनों में से लिखना है, और लिखने वो है जिसकी लोएस्ट पावर है। लोएस्ट पावर आपकी 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो लोएस्ट पावर जो दोनों में कॉमन होगा वो एलसीएफ। एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर जो कॉमन है और जो बच गया एलसीएम में वो भी आएगा साथ के साथ। क्लियर? अब चलते हम हमारे टाइप 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट है या सेकेंड? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा में जो आपकी 22/10/2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको वीडियो पॉज करके आपने वीडियो को पॉज करना है और मेरे से पहले आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। आप निकाल के आपका आंसर मैच करना आप इसके साथ कि आपका आंसर क्या आया। देखो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 5। 2 की पावर आपके पास 3 है, 3 की पावर 2 दे रखा है और 5 की पावर 2, और साथ में 7 की पावर आपके पास 1 है। जो आपकी थर्ड है यहाँ पे 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 और 7 की पावर 2 गुणा 11। और यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। सब एचसीएफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कॉमन ही देखोगे। पहले आप देखो कि 2 किस किस में कॉमन है। आपने बोला सर इसमें दोनों, इन तीनों में आपके पास 2 है, यानी 2 कॉमन है इन तीनों में। आपने लिखा सर सबसे पहले लिखेंगे हम 2। ठीक है, अब इसमें आप एचसीएफ है, आप लोएस्ट पावर देखोगे। यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 2 है, यहाँ पे आपके पास पावर 3 है और यहाँ पे 4 है। तो आप लोएस्ट लोगे, तो लोएस्ट कितनी है, 2 की पावर 2 गुणा। अब आप कॉमन देखो, तीनों में है। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप लोगे 3 की पावर जो आपकी लोएस्ट होगी। लोएस्ट कौन सी पावर है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। तो आप कितनी लोगे, 2, यानी 3 की पावर 2 गुणा। अब 5 देखो, इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी। आपने लिखा 5। ठीक है, 5 कितनी बार है, यहाँ पे आपका 5 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो आप लोएस्ट पावर लोगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे आपके पास 7 है, तो पहले वाले में 7 नहीं है, तो एचसीएफ में आप इसको छोड़ दोगे। यहाँ पे 11 आपका, यहाँ पे भी 11 नहीं है, यहाँ पे भी 11 नहीं है, तो आप उसको भी छोड़ दोगे। आपको लेना सबसे पहले कॉमन देखना है, और कॉमन देख के आप लोएस्ट पावर लगा दो उसकी, वही आपका एचसीएफ होगा। क्लियर? तो ये होगा आपका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है मेरे निकालने से पहले आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने निकाल लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि इन नंबर का आपके पास एलसीएम क्या होगा। तो वही आपने वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करके इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जैसे ये लिख रखा है आपका, ये पावर है कि 2 की पावर 3, 9 की पावर 2, 13 की पावर 2। आपने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सबसे पहले अपने आप निकालने की कोशिश करनी है। और 100% यदि आपका पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपका क्लियर है, तो आप इसको ईजिली तरीके से आप निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आपसे पूछा गया, ये जो आपका ये लेटेस्ट सीजीएल मेंस था 2025 में, 20 जनवरी 2025 को आपको कंडक्ट कराया गया था। उस मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप सभी ने इसको निकालने की ट्राई करनी है। अब देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आप सबसे पहले कॉमन देखो, दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इसमें चार दे रखे हैं आपको। एक ही आपके पास ये है, ब्लैक से करते हैं हम, एक ये है आपके पास, और यहाँ से ये है आपके पास, और एक ये है, और एक ये। यहाँ पे अब की बार आपको चार दे रखे हैं, चार कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है आपको। तो आपको चारों में सबसे पहले कॉमन देखना है। यहाँ पे दो है, आप बोलोगे हाँ जी पहले में भी है, यहाँ पे भी है, और इसमें आपके पास दो नहीं है, और यहाँ पे आपके पास दो है। तो आपने दो की, यहाँ पे एक में दो नहीं है, ठीक है, और तीन में आपके पास दो है, नो इसमें है, फर्स्ट वाले में आपके पास है, नो सेकंड वाले में नहीं है, तेरह पहले वाले में है, तेरह इसमें है, तेरह इसमें भी है, और इसमें भी। सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, तेरह। आप बोलोगे सर सबसे पहले हमने तेरह को देखा, ठीक है, तेरह की पावर यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, और वहां पे भी दो है। तो आप सबसे पहले तेरह की पावर हाईएस्ट लोगे, जो आपकी हाईएस्ट पावर दे रखी है, तेरह की पावर आपके पास दो है। आपने फिर सेकंड नंबर देखा दो, अब दो तीन जगह है, यहाँ पे नहीं है आपका, तो दो की आपको हाईएस्ट पावर देखनी है कि दो है जो आपका, यहाँ पे तीन है, दो है, और यहाँ पे दो है, तो आप दो की हाईएस्ट पावर लोगे, यानी दो की पावर तीन। फिर आपके पास जैसे नौ है, आपने नौ को उठाया, नौ की आपने हाईएस्ट पावर लेनी है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, तो आप नौ की हाईएस्ट पावर तीन लोगे। अब गए आप तेरह पे, यहाँ पे जो जो आपके पास है आप हाईएस्ट पावर लो उनकी, एलसी में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। तेरह की हाईएस्ट पावर क्या होगी, दो, 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 यानी तेरह की पावर दो। अब क्या बचा आपके पास, उन्नीस। उन्नीस की हाईएस्ट पावर देखो आप, एक, दो, एक, यानी दो। अब आप ऑप्शन के साथ मैच करो इसको, अब आप इसको ऑप्शन के साथ मैच करो, यानी दो की पावर तीन है आपके पास, दो की पावर तीन, यानी ये ऑप्शन तो गया आपका, सी और डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दो की पावर दो है यहाँ पे। नौ की पावर तीन, नौ की पावर तीन लेनी है आपको, नौ की पावर तीन आपकी यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन भी गया आपका। अब देखो तेरह की पावर आपके पास दो, यहाँ पे तेरह की पावर दो है। अब गए आप उन्नीस की पावर दो, उन्नीस की पावर दो यहाँ पे है आपकी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्लियर। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी है, जो आपको नंबर दे रखे हैं आप उनकी हाईएस्ट पावर लोगे, और एलसीएफ में आपको कॉमन की लोएस्ट पावर लेनी है, जो आपके पास कॉमन होगा वही लेने हैं, और उनकी लोएस्ट पावर। एलसीएम में आपने सब कुछ लेना, जो भी आपको दे रखा है उन सबको लेना, उनकी हाईएस्ट पावर को लेना बस, जिसमें जो कॉमन, यानी जैसे दो दो जगह कॉमन है तो उनकी हाईएस्ट पावर को ले लो, ठीक है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में कॉमन का, एचसीएफ में जो आपके पास कॉमन निकलेगा उसकी लोएस्ट पावर। क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये पावर आपके पास, यानी दो की पावर दो, तीन की पावर चार, पाँच, सात की पावर ये तीन है, यहाँ पे जैसे ये दे रखा आपका, इसका मतलब आपकी पावर है तीन की पावर चार, पाँच की पावर दो, सात की पावर चार, इस तरीके से है। और इसका आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पे आपका आएगा कोमा, एक, दो, तीन, चार, हाँ ये चीज़ नोट रखना आप, यहाँ पे आपका कोमा आएगा, यानी एक पार्ट आपका ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक पार्ट, ये देखो ऐसे देखो, सेकंड पार्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, और थर्ड पार्ट आपका ये, और आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो कि दो किस किस में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, आपको दो की लोएस्ट पावर लेनी है, यानी एचसीएफ पूछा आपको, आपसे इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में सबसे पहले आप कॉमन वाला देखोगे कॉमन क्या क्या है, और उस कॉमन की फिर आपको लोएस्ट पावर लेनी है। तो दो की पावर आपके पास होगी दो, अब आपके पास तीन देखो कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, वहां पे भी है, तो दो की पावर लोएस्ट किस में है, आप बोलोगे सर तीन की पावर दो लोएस्ट है। अब गया पांच पे, पांच के आपके पास लोएस्ट एक है,
5 की पावर 1। जब भी आपके पास पावर नहीं, ये ऊपर लिख नहीं रखा यहाँ पे, तो उसका मतलब 1 है। जब भी आपके पास ऐसे पावर ना लिखे तो उसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। अब आप आए 7 पे। 7 की हाईएस्ट पावर, लोएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 1 है, यानी 7 की पावर 1। अब आपको इसकी गुणा करनी है, ये होगा आपका HCF। 2 पे 4, 3 तिया 9 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो इसको इस तरीके से गुणा करो कि आपकी कैलकुलेशन आपको आसानी से कर सको। जैसे 5 की और 4 की और 5 की कर दो, 20 हुआ आपका, और 9 की और 7 की करोगे 63, क्योंकि इससे फिर आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आप जब भी आपका ये 5 है तो आप 5 की आपको सम नंबर के साथ, जो आपका सम डिजिट है उसके साथ आपको गुणा करनी है। जो सम नंबर है आपका, जैसे 4 और 5 की गुणा की, क्योंकि वहां से आप गुणा करोगे तो आपके पास 0 आएगा लास्ट में। और जो आपका ये जैसे 9 7 है, आप इनकी अलग से गुणा कर लोगे, और इसका आप डबल कर दो 63 का, तो 63 का डबल होगा आपका 126, और साथ में आपके पास ये 0 है, तो सेम ऐसे ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में 2025 में पूछा गया है। ठीक है, यानी आपको कॉमन की लोएस्ट पावर और फिर आपने गुणा कर दी। और गुणा किस तरीके, यानी कैलकुलेशन यहाँ पे आसान कैसे बनानी है आपको, सम की जब भी आपके 5 से गुणा करनी, कहीं भी आपको जैसे कोई क्वेश्चन आ गया वहां पे आपको 5, यानी 5 के साथ आपके पास साथ में सम नंबर है, ठीक है, तो उसके साथ आप सम नंबर की गुणा करोगे ताकि वहां से आपके 0 बन जाए, और 0 से बनने के बाद आप इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। क्लियर यहाँ तक? अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस की परीक्षा जो 2024 में कंडक्ट कराई गई थी उसमें आपसे पूछा गया था। अब वही सेम क्वेश्चन आपका बिल्कुल, और इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF इसमें आपको निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको देखो, एक ये यहाँ तक आपका, सेकंड आपका यहाँ तक है, और थर्ड आपका यहाँ से स्टार्ट है। 2 की पावर, सबसे पहले आप कॉमन देखोगे, और कॉमन देखने के बाद सबसे पहले आपको कॉमन देखना, और कॉमन में फिर आपको लोएस्ट पावर लेनी है, और फिर उनकी कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालना है। और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। 3 की पावर 3 112 है, 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे आपके पास है 113 है, और 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। आपको इसका HCF निकालना है, आपको इसका HCF निकालना है, और सहाय 11, ठीक है, इसका आपको HCF निकालना है। 1 मिनट रुको, एक शायद आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि आपके आंसर देखो निकाल के देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप 3 की पावर, यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 कॉमन देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी सेकंड टर्म में आपके पास 3 है, और थर्ड टर्म में भी, तो यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा आपका कॉमन 3। लोएस्ट पावर लेनी है वो 1 है, ठीक है, और यहाँ से आप 112। आपको यहाँ पे देखो जो पिछले क्वेश्चन थे आपके, उन पिछले क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट था कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, वहां में आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था। बट इस क्वेश्चन में देखो आपके यहाँ पे 112 दे दिया आपको, और यहाँ पे आपको 113 दे दिया, और यहाँ पे आपको 11 दे दिया। यानी इस क्वेश्चन में आपको 112 को पहले तोड़ के देखना है, और फिर आपको 113, जो आपको 113 दे रखा है, और 11 आपके पास है ही। आप इसके फैक्टर करके देखो। सबसे पहले 3 की पावर एक, शायद ये क्वेश्चन आपका गलत है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपकी इस तरीके से ये टाइपिंग मिस्टेक लग रही है यहाँ पे मुझे। टाइपिंग मिस्टेक कहाँ पे कर रखी है, कहाँ पे कर रखी है, कहाँ पे? ये तो कन्फर्म है कि टाइपिंग मिस्टेक है इसमें।
टाइपराइटर हमारा कुछ जल्दबाजी ज़्यादा करता है। हम्म, कहाँ पे हो सकती है? 3 की और 2, 12, 4, 13। 2, 4, 5, 6। हाँ, देखो इसको, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ये इस तरीके से मिलेगा आपका क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3 है, जो पहली मिलेगी आपको 3 की पावर 3, 11 की पावर, ये 112 नहीं, ये 11 की पावर आपको 2 मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, 11 की पावर 2 मिलेगी। और जो सेकंड दे रखा आपको, जो सेकंड दे रखा आपको, पहला ये है आपका, सॉरी, पहले ये टर्म ये है, सेकंड देखो आपको, सेकंड में दे रखा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 11 की पावर दे रखा आपको। ये 113 नहीं, ये 11 की पावर आपको 3 मिलेगी यहाँ पे। देखते आप हमारा आंसर मैच किया तो 3 की पावर 1, 5 की पावर आपके पास 1 है, 7 की पावर आपके पास 1 है और 11 की पावर आपके पास 1 है। तो इसका आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में आप सबसे पहले कॉमन देखोगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और 3 की आपको लोएस्ट पावर लेनी है। 3 की आपने लोएस्ट पावर लेनी है, यानी 3 की पावर आएगा यहाँ से 1। सेकंड हाफ आई 11 पे, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे भी है और 11 इसमें भी है। तो आपको 11 की लोएस्ट पावर लेनी है। लोएस्ट पावर आपके पास 1 है। अब देखो 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो आपको एचसीएफ में इसको छोड़ देना है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, और ना ऊपर वाले में आप उसको भी स्किप करोगे। ठीक है, जो कॉमन आपको वही लेना है एचसीएफ में। एलसीएम में जो आपको कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेके जो बच गया उसको भी साथ में लेना है। एचसीएफ में आपको जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, और जो बच गया उसको आपको स्किप करना है। क्लियर? बस आपको ये 2 पॉइंट माइंड में रखने हैं। एचसीएफ में कॉमन लेके लोएस्ट पावर और जो बच गया उसको बाहर निकालो। एलसीएम में आपको कॉमन की हाईएस्ट पावर और जो बच गया उसको साथ में लेके आना है। आप इसको आपके जब आप कॉपी में नोट्स बनाओगे, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो आप इनकी गुणा करोगे तो 11 गुणा 3 गुणा 11 यानी 33 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। बस आपको ये चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे 11 की पावर 3 है और यहाँ पे 11 की पावर आपके पास 2 है। क्लियर? ये थी हमारी टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हमने लगभग 5 क्वेश्चनों किया है। क्वेश्चन नंबर 9 से, नहीं, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है आपको ये टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आपके एग्ज़ाम को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप थी। और हम इस चैप्टर को बिल्कुल टाइप वाइज, कि हर टाइप के आपके पास कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो, ताकि आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको दे रखा है कि आपको एलसीएम निकालना है 1/7, 2/5, 3/15। देखो हमने सबसे पहले सिंपल जो आपको नंबर दे रखे थे उनका निकाला, फिर उनको हमने जो आपको कैनोनिकल फॉर्म में दे रखा था, आपने उसको, जिस पिछले जो टाइप थी हमने उसमें इस तरीके से निकाला। अब जो थर्ड टाइप आपकी, इसमें आपको यानी अपॉन में दिया मिलेगा आपको कि 1/7, 2/5, 3/15। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एक चीज़ माइंड में रखनी है। जैसे यहाँ देखो आप, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, 1/3, सेकंड नंबर दे रखा आपको 2/5, और जो थर्ड नंबर दे रखा आपको वो दे रखा है 3/15। देखो आप इन तीनों का आपसे एचसीएफ पूछा गया है। जब भी आपसे एचसीएफ यानी एलसीएम पूछा गया इनमें, सॉरी, कि आपने इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब भी आप इनका एलसीएम निकालोगे तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जो आपके पास ये ऊपर वाले होंगे, जो आपके जो ऊपर वाले हैं, आपको इनका निकालना है एलसीएम। जो आपसे पूछा गया है, यानी इसमें एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाले को निकालोगे एलसीएम, और नीचे वाले का आप इसका जो उल्टा यानी एचसीएफ, नीचे वाले का निकालोगे आप एचसीएफ, ऊपर वाले का निकालोगे आप एलसीएम और नीचे वाले का निकालोगे आप एचसीएफ। यदि आपसे यहाँ पे से पूछता है कि एचसीएफ निकालो, इसका एचसीएफ,
तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का उसका उल्टा निकालना आपको, यानी एलसीएम। जो आपसे पूछा जाएगा वही आपको ऊपर वाले का निकालना है, ठीक है, क्लियर। देखो आपसे 1, 2 और 3, इसका आपको एलसीएम निकालना है। 1, 2 और 3 का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो एक तो वही बेसिक से जाए तो हम 1, 2, 3, देखो दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, इनकी 3 गुणा 2 6, या आप इस तरीके से जाओगे 3, फिर आप 3 पे गए 1 1 1, यानी 3 दूनी 6, 6 आएगा आपका एलसीएम। 6 आएगा आपका ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का निकालना, 1 2 3 का आपने एलसीएम निकाल दिया। अब नीचे वाले का निकालना कि नीचे वाले का आपका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वही तरीका आपके पास 3 है, 5 है और आपके पास 15 है। आप इसका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ जब आप निकालते हो, किसी तीनों नंबर आपके किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो गए तो वही आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके देखो, यानी 3 पे गए तो 5 नहीं होगा, 5 पे जाएंगे तो 3 नहीं होगा आपका। तो ये यहाँ पे आपका इन तीनों में कोई भी चीज़ के तीनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो होगा आपका 1। जब भी तीनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते तो उसका एचसीएफ आपका निकलेगा, ठीक है। तो एचसीएफ आया आपका 1, 6/1 यानी 6। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। समझे आप इस टाइप को। आपको अपोन में दिया मिलेगा A/B, C/D, E/F। जब आपको बोल दे कि एलसीएम निकालना है इनका, तो आप जो आपसे पूछा गया, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने उस ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ पूछा जाए तो आपको ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का आपने एलसीएम निकालना है, क्लियर। तो आपसे इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा गया था तो आपने ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम उस तरीके से निकाला। अब नीचे वाले का एचसीएफ, जब इन तीनों में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते तो इनका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ आपका 1 होगा क्योंकि आपके तीनों नंबर से, तीनों संख्याएं हैं, वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होती है, तो वो होगा आपका, यानी जब उसका एचसीएफ निकालोगे तो उसका एचसीएफ होगा आपका 1, क्लियर। तो हमने एचसीएफ लिखा 1 और यहाँ से जो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस जो 2024 में कंडक्ट कराया गया था उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछा गया है। 2/3, 4/9 और 5/6 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप बोलोगे, और इस क्वेश्चन को भी आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप सभी ने एक बार अपने आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। देखो 2/3 है, 4/9 है और नेक्स्ट आपके पास 5/6। इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो आप बोलोगे सर ने बोला था कि जब भी आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या होगा, यानी सबसे पहले आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने का तरीका, अब देखो एक तो वही तरीका आपका फैक्टर से, पहले आप फैक्टर से निकाल लो इसको। 2 4 5, सॉरी ये 5 कैसा बन गया, देखो 2 4, छोड़ो इसको, 2 पे 1, 2 पे। अब सबसे पहले छोड़ो इसको, सबसे पहले एक चीज देखो आप, अब ये तीनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड है, 2 4 5। आप बोलोगे सर 2 से ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, यानी 5 तो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इनका आपको एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ क्या होगा, आप बोलोगे सर ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इसका एचसीएफ होगा 1। एलसीएम निकालेंगे, आप इसको तोड़ो, पहले 2 पे गए 2 5, अब 2 पे। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर है। जब भी आपके नीचे प्राइम नंबर आ जाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हो कि आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 × 2 × 5 यानी 4 × 5 20। या आप इसको ऐसे करोगे कि 2 पे फिर यहाँ पे सेम 1, तो 2 को डिवाइड करोगे 1,
5 आप जो डिवाइड नहीं होगा वो एज इट इज लिखना है। फिर आप गए 5 पे, 1 1 और 1, तो आपके एलसीएम के लिए इनकी गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 की और 5 की 20, तो आपका एलसीएम आएगा ऊपर 20। अब नीचे वाले का आप एचसीएफ निकालोगे, 3 9 6, 3 9 6 का आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ इस साइड निकालो, यानी 3 6 और ये है आपके, सॉरी 3 6, हाँ लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक सीरीज में लिखनी है, 3 6 और 9, ठीक है। अब आप चले 3 पे, ये 3 है जो इन तीनों को, एक कॉमन नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, तो 1 2 और 3। अब आगे 1 पे ही चलेगा ये, यानी 1 2 3 किसी कॉमन नंबर से आगे डिवाइड नहीं है, तो एचसीएफ होगा आपका 3। एचसीएफ कितना होगा 3, तो आप इसके नीचे लिखोगे एचसीएफ, इसके नीचे लिखोगे आप एचसीएफ, और एचसीएफ है हमारा 3, यानी आंसर होगा आपका 20/3 आपका आंसर होगा। क्लियर यहां तक? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस की परीक्षा 2024 में पूछा गया था। बस इस देखो, इस टाइप की क्वेश्चनों में आपको एक चीज माइंड में रखनी है, जबकि जब आपके अपोन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले का निकालना है। जो आपसे चीज पूछी जाए वो आप सबसे पहले, उसका जो आपको सबसे पहले देना है। आप इस तरीके से याद रखो कि जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी उस चीज़ का जवाब आपको सबसे पहले देना है, यानी जो आपका ऊपर वाले होगा आप उसका जो आपसे पूछा जाएगा वो निकालना है, और नीचे वाले का उसका अपोजिट वो निकालना है। इस क्वेश्चन में एलसीएम था, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब देखो, एक तो अपने एलसीएम इस तरीके से निकालना है, अब एक अपने आप माइंड से ट्रिक बनाओगे इसकी एलसीएम निकालने की, कि 2 4 5, 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मीन्स मल्टीपल, यानी 5 4 और 2 का जो मल्टीपल होगा, यानी जो इनका गुणांक होगा, जैसे आप गुणा करोगे 5 10 15 20 टेबल पे चलोगे, तो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या आएगा? आप माइंड से देखो कि 5 और 4 में, 4 जब आप 4 की टेबल करते हो तो 20 आता है, 5 की टेबल करते हो तो उसमें भी 20 आता है, तो 20 है जो 2 की टेबल में भी आता है। तो सबसे पहले जो 20 ऐसा नंबर होगा, ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों की टेबल में सबसे पहले आएगी, जो कॉमन होगी, जो कॉमन होगी और इनकी टेबल में जो सबसे पहले आएगी वो नंबर होगा आपका 20। इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। अब ये देखिए आपने 3 6 3 9 6, इसका एचसीएफ क्या होगा? आपको पता लग रहा है कि ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा आपका 1, और फिर तो उसके आगे आपका किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो डायरेक्ट आपको एचसीएफ 3 लिखना है। ऐसे निकालना आपको छोड़ना कि आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको इस तरीके से नहीं, सबसे पहले आपको अपना माइंड का यूज़ करना है कि क्या चीज़ कॉमन आएगी, फिर आपको इस तरीके से निकाल के उसको चेक करना है कि आपका ने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है। ठीक है, स्क्रीन में देखना पड़ता है, यहाँ पे लाइट लग रही है उस साइड में, साथ के साथ की आपकी क्लियरिटी है और आवाज़ आपकी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। लास्ट क्लास में जो वॉइस की थी वो प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं गया था, तो इसलिए बार बार देखना पड़ता है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। और वही काम वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालना है, और जिन जिन बच्चों का आंसर निकलेगा फिर आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा, देखो 2/3, सेकंड 8/9 और 16/81, 10/27। ठीक है, 10/27। आपको पूछा क्या है? एचसीएफ, तो आप बोलोगे जो पूछा है वही काम सबसे पहले करेंगे, यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का आप एलसीएम निकालोगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपने माइंड यूज करो कि इस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 की टेबल में है, ये भी है वो भी है, यानी 2 इसमें भी है, उसमें भी है और इसमें भी है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, वहाँ पे 5। तो जहाँ पे आपका 1 आ गया, फिर तो आप इससे एक्स्ट्रा तो आप कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा,
तो यानी HCF होगा ऊपर वाले का आपका 2। आप डायरेक्ट लिखोगे कि HCF 2 होगा। एलसीएम निकालोगे, एलसीएम यानी आप टेबल करोगे 3 की, 9 की, 81 की और 27 की। आपने टेबल मल्टीपल देखना है इनका। आप बोलोगे सर 3 पे सबसे पहले आप बड़ा देखा आपने 81। सबसे पहले आपने बड़ी संख्या देखनी है, 81 है तो 81 गुणा 1 81। 3 पे 81, 81 को 81 को 3 डिवाइड करता है। आप बोलोगे सर 3 दूनी 6 बचा 2 आपके पास, 3 से 21 यानी 81 3 को 3 से डिवाइड होता है। 9 पे गई, 9 गुणा 9 81 यानी 9 की टेबल में भी है 3 की टेबल में भी है। अब आपको 27 चेक करना है। 27 गुणा 54, 27 दूनी 54, 27 दिया 81 यानी 81। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 81। तो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप फैक्टर वाले मेथड पे आओ। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। अब नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना है। 3, 9, 81 और 27। 3 पे गया आपका 1, 3, 27, 9। फिर 3 पे जाएगा, यहाँ पे 1, 1, 3 निम 27, 3 तिया 9। फिर 3 पे गया आपका ये, यहाँ पे 1, 1, 3 तिया 9 और नीचे आएगा आपका 1। अब आप डायरेक्ट गुणा कर दोगे, डायरेक्ट गुणा करोगे क्योंकि ये 3 है जो आपका ये प्राइम नंबर है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो हमने यहाँ से निकाला अपना एलसीएम 81। अब आप HCF पे आओ। HCF पे जब आप जाओगे 2, 8, 16, 10, 2, 8, 16, 10। अब आप जाओ 2 पे, 1, 4, 8, 5। यानी HCF तो कॉमन नंबर से डिवाइड, कॉमन नंबर 2 से आगे आपका जब 1 आ जाए तो आप आगे 1 पे चलेगा आपका ये। अब नेक्स्ट तो आप स्टेप तो आपका 1 पे चलेगा। 1 पे चलाओगे तो आप 1, 4, 8, 5 यानी जो HCF होगा 2 गुणा 1 यानी 2। तो इस तरीके से हमने HCF निकाला और एलसीएम आपका इस तरीके से निकाला। और मुझे उम्मीद भी है इतनी डिटेल्स में कराने के बाद आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है। 6/7, 8/3, 4/21 का HCF निकालो। ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर की परीक्षा 2017 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास 2/3, 4/6, 8/27 का आपको एलसीएम निकालना है। और ये क्वेश्चन भी आपका HSC कलर की परीक्षा थी जो 20/11/2016 को उस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप आसानी से निकाल लोगे। और इन क्वेश्चन का जो पिछला क्वेश्चन था आपका और जो ये क्वेश्चन है, इनका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। याद करके सभी बच्चों, जो बच्चे रेगुलर क्लासेस देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप सभी ने कमेंट करना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी कमेंट आंसर निकाल के कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका 5/6, 1/2, 3/4 का एलसीएम निकाल लो। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लोगे और नीचे वाले का आपने HCF निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका HSC के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट टाइप 4 है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने टाइप 2 और टाइप 3 को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। देखो, हम क्लास को रिवाइज करते हैं। हमने जो टाइप 2 थी, टाइप 2 में हमने जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म थी उनको किस तरीके से हम एलसीएम HCF निकालेंगे, सेकंड टाइप में हमने ये सीखा था। ठीक है, कि आपको जैसे 2 की पावर एलसीएम में आपको, एक मिनट रुकना, एक मिनट।
देखो एलसीएम में इस टाइप की फॉर्म में आपको जब एलसीएम निकालना था तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है। जब आप एलसीएम निकालोगे सबसे पहले आपको कॉमन देखना है और कॉमन में आपको हाईएस्ट पावर वाला लेना है और उसके साथ जो आपका बच गया, जो नंबर्स आपके बच गए जो कॉमन नहीं है, वो साथ में उनकी गुणा करनी है, साथ में उनको मल्टीप्लाई करनी है। एलसीएम का आपका ये था। सेकंड स्टेप था आपका एचसीएफ का। एचसीएफ में हमने सीखा जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको दोनों में सबसे पहले कॉमन देखना है। उन दोनों में आपने कॉमन देखा, जो 2 है या 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं उनकी कैनोनिकल फॉर्म में आपको कॉमन देखना है कि कॉमन है या नहीं है। जब आपका कॉमन आपको मिल जाए उसकी आपको लोवेस्ट पावर लेनी है और जो आपका कॉमन नहीं है, जो आपका कॉमन बच गया, जो कॉमन नहीं था जो आपका बच गया, उसको आपको बाहर निकालना है। बस आपको एचसीएफ में जो आपका कॉमन होगा उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है आपको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आपको लोएस्ट पावर लेनी है उसमें। तो ये थी हमारी कैनोनिकल फॉर्म और ये सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में, कोई रेलवे में, कोई एसएससी में। जब भी आप इन क्लासेस को जो हम चैप्टर कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल डीप में जाके और सभी टाइप्स को क्लियर करेंगे। कल को आप एसएससी को छोड़कर किसी भी तरीके का रेलवे, एसएससी, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी नेक्स्ट, यदि जैसे कोई क्वेश्चन आपका मतलब इन क्वेश्चन से हटके कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा आपका, जैसे आप एचएससी की परीक्षा दोगे, जब आप सीजीएल मेंस वगैरह का क्वेश्चन दोगे, एग्जाम दोगे आप, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आएगा। यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आप उस क्वेश्चन को भी इजीली तरीके से, आसान तरीके से आप हैंडल कर लोगे, उसको आसान तरीके से आप सोल्व कर लोगे। बस आपका बेसिक इस तरीके से लेके चलना आपको कि आपको जैसे आपका एग्जाम था 26 तारीख का, हम 26-27 का जो शाम का शिफ्ट का एग्जाम था, उन कंप्लीट करने के बाद, एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट करने के बाद आप उन क्वेश्चन को देखना। वो क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, आप उन क्वेश्चन को देखना फिर बाद में कि वो क्वेश्चन कितने आसान लगेंगे आपको। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखना आपको वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम जो 26 फर्स्ट शिफ्ट थी और जो 27 की आपकी शाम की शिफ्ट थी, आपका जो मैथ का हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के, आप क्वेश्चन देखना, आपको बहुत ज़्यादा आसान और मैक्सिमम आप उन क्वेश्चन में 1 मिनट लोगे, 1 मिनट से पहले इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ये सीखी थी हमने, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के किए थे। और जो थर्ड टाइप थी हमारे पास, उस थर्ड टाइप में आपके पास अपोन वाले क्वेश्चन थे। और इस टाइप में आपको 2 चीज़ माइंड में रखनी है। एचसीएफ जो आपसे पूछा जाए, जो आपसे पूछा गया वो आप सबसे पहले करोगे, एंड जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे और फिर इसका उल्टा, ये उल्टा क्या है इसका, एचसीएफ है, यानी आपने एलसीएम निकाला फिर उसका एचसीएफ निकाल दिया। जब आपसे पूछा जाए एचसीएफ, सबसे पहले आप जो आपसे पूछा जाएगा वही काम करोगे, तो इसका मतलब आप सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो इसके हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए और आपके लिए छोड़े लास्ट वाले 3 क्वेश्चन 17, 18, 19। इन तीनों क्वेश्चनों का आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और मुझे उम्मीद भी है आप सभी इनके आंसर दोगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप सभी ने कमेंट करना है। 1 मिनट इसके अंदर लिखते हैं। ये रहा, ये सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, और ये इसका स्कैनर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।